दिल्ली की अलग अलग जगह घूमने के बाद आज मैं पहुंच गया दिल्ली हाट INA। तो सबसे पहले यहाँ की एंट्री करते हैं, जिसके लिए मुझे 30 रुपीज़ पे करने पड़े। और ये है यहाँ का टिकट काउंटर। आप चाहें तो ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा भीड़ बहुत कम होती है, तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि ये है वो रास्ता जो हमें लेके जाएगा अंदर। इससे पहले मैं आपको यहाँ का बाहर का व्यू दिखा दूँ। आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा बाहर ओपन एरिया है। यहाँ पर भी आपको कुछ दुकानें दिख जाएंगी। तो टिकट लेने के बाद मैं पहुँच गया था दिल्ली हाट। वहाँ पर मुझे दिख गए मोदी जी, और यहाँ पर खादी महोत्सव का भी आयोजन हो रहा था। तो मैंने भी सेल्फी पॉइंट पर एक पिक्चर क्लिक कराई और मोदी जी से बाय बाय करने के बाद मैं पहुँच गया दिल्ली हाट INA के परिसर में। यहाँ पर मैं जैसे ही पहुँचा, मुझे दर्शन हुए तिरुपति बालाजी के, जो कि एक लकड़ी से बने हुए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इसी के साथ साथ ये 2 चक्र भी थे। मुझे नहीं मालूम ये क्यों बने थे, और जब आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ वापस फिर मुझे मोदी जी दिखे, और यहाँ पर दिखी मुझे बहुत बड़ी मधुमक्खी, जो कि वेस्ट मटेरियल से बनी थी, और छोटी बड़ी बहुत सारी मूर्तियाँ थीं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। यहाँ पर प्रभु श्री राम की भी एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा थी, जो कि लकड़ी से बनी थी, वो भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। यहाँ पर कश्मीरी शॉल, बनारसी साड़ी और भी अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। मोस्टली यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें और कपड़े की चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखेंगी। यहाँ पर कुछ साड़ियों की भी शॉप थी, जो अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैरायटी की साड़ियाँ होती हैं, वो भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। घर की सजावट का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सामान था। आप यहाँ से कम दाम में ले जा सकते हैं। हालांकि आपने 30 रुपीज़ की एंट्री फीस दी है, इसके बाद भी आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। हो सकता है कि अन्य मार्केट से यहाँ पर थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो, लेकिन आप यहाँ पर नई नई चीज़ें देखते हैं, देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर पेंटिंग है। और भी यहाँ पर बाज़ार में मिलने वाली जो चूड़ियाँ हैं, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसे तो यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या पसंद आता है ये तो आप यहाँ पर आकर ही देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को अच्छी लग रही थी, बट शायद वो मेरे काम की नहीं थी, तो मैंने अपने पैसे को सेव करना जरूरी समझा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैग की भी शॉप है, और भी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई हुई थी। फॉरेनर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना बड़ा स्टोन क्यों रखा है। बाद में मुझे पता चला ये पानी को ठंडा रखने के लिए बनाया गया, शायद इसलिए है। इंडियन के साथ साथ यहाँ पर फॉरेनर्स भी थे, और दिल्ली में ये कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जब मैं आगे बढ़ा तो बैग, घर की सजावट का सामान और क्रॉकरी का सामान भी यहाँ पर बहुत सारा था। आप यहाँ पर आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दिल्ली हाट INA। अगर आप घूम के थक गए हैं या फिर आपको लगी है ज़ोर की भूख, तो आपके लिए दिल्ली हाट में है अलग अलग स्टेट के फूड्स, चाहे वो स्ट्रीट फूड्स हों, थाली हो, पंजाबी छोले भटूरे हों, और भी बहुत कुछ यहाँ पर खाने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर पेट भर के खाइए और लुत्फ़ उठाइए यहाँ की चीज़ों का। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी के दिए, जो कि इतने अच्छे से सजे हुए हैं। फिर लाइटिंग है यहाँ पर जो घर में यूज़ होती है, और यहाँ पर सिटिंग एरिया भी है, जहाँ पर आप बैठ के आराम से अपने दोस्तों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं अगर आप थक गए हैं तो। इसी के साथ साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जूतियाँ भी हैं जो कि राजस्थानी हैं, और भी राजस्थान से भी यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आई हुई थी। घर की सजावट का यहाँ पर सबसे ज़्यादा सामान है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके की मूर्तियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर एरिया बना हुआ है। इसी के साथ साथ दिल्ली हाट INA का ये मेरा सफ़र अब पूरा होने वाला है। इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और वापस मैं पहुँच जाता हूँ प्रभु श्री राम के पास। ये मूर्ति मुझे काफ़ी सुंदर लग रही थी, मन तो कर रहा था कि मैंने अपने साथ लेके जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। इसीलिए मैंने इन्हें पास से देखा और प्रभु श्री राम को प्रणाम किया, और मैं बढ़ चला यहाँ से बाहर निकलने के लिए। दिल्ली हाट में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कब आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।